मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नाम है एग रोल। आप सब ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। चलें आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। एग रोल बनाने के लिए स्पैगेटी मैंने 200 ग्राम ली है। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करके स्पैगेटी बॉईल कर लूँगी। स्पैगेटी में जो वेजिटेबल और स्पाइसेस जाने हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही इसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं और 1/4 टीस्पून मैंने वाइट पेपर ली है। 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस है। 2 टेबलस्पून मैंने वर्सेस्टरशायर सॉस ली है। अगर आपको ये सॉस ना मिले तो आप इसकी जगह सोया सॉस भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने केचप ली है। वेजिटेबल्स में मैंने 1 अदद शिमला मिर्च लेकर इसकी कटिंग कर ली है। 1 अदद दरमियानी गाजर इसकी कटिंग कर ली और 1 मीडियम प्याज लेकर उसको बारीक काट लिया है। एग रोल की छोटी छोटी शीट्स तैयार करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें 4 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून ही मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। दूध मैंने 1 कप के बराबर लिया है। चलें अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्पैगेटी बॉईल करूंगी। पानी मैंने पहले से गर्म रखा हुआ है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें और 1 टेबलस्पून ही मैं ऑयल ऐड करूंगी। मुझे स्पैगेटी चूँकि फिलिंग के तौर पे यूज़ करनी है इसलिए मैं उनको थोड़ा तोड़ के छोटा करके बॉईल करूंगी। जब तक पानी में जोश ना आए उस वक्त तक वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहें। पानी में जोश आ गया है। अब मैं 5 से 6 मिनट तक स्पैगेटी को बॉईल करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं। स्पैगेटी कुक हो गई है तकरीबन, बट ये फुली कुक नहीं हुई तो हल्की सी अंदर से इसमें अभी सख्ती है। इस टाइम पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और मैं पतीली को कवर करके 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देती हूँ। 10 मिनट में ये स्टीम में पड़ा रहने से स्पैगेटी भी फुली कुक हो जाएगी और साथ ही ये स्टीम में पड़े रहने की वजह से इसकी क्वांटिटी भी दुगनी हो जाती है। स्पैगेटी जितनी देर पानी में पड़ी है हम वेजिटेबल तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। सबसे पहले इसमें प्याज डालें। इसे हल्का सा सौते करना है, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। प्याज तकरीबन मैं 1 से 1.5 मिनट फ्राई करूँगी। प्याज सौते हो गया है। अब इसमें गाजर ऐड कर देंगे और साथ ही शिमला मिर्च डाल देंगे। चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स करें और इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें। नमक, मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च डाल दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब इसमें केचप डाल दें, चिली गार्लिक सॉस डाल दें, वर्सेस्टर सॉस ऐड कर दें और 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे फ्राई करें। 2 मिनट हो गए हैं। अब स्पैगेटी जो मैंने छान के रख ली थी वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। स्पैगेटी डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करें।
चलें व्यूअर्स, स्पैगेटी फिलिंग रेडी हो गई है। अब रोल पट्टी बनाने के लिए मैं बैटर तैयार करती हूँ। एक बाउल में 4 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर ऐड करें। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट और हाफ टी स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर ऐड करें। अच्छे से इसको मिक्स करें। अब दोनों अंडे इसमें डाल के उनको मिक्स करना है और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल करते जाना है और इसको अच्छी से मिक्स करते जाना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये कस्टर्ड की तरह गाढ़ा होना चाहिए। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इससे पतली पतली चपातियाँ तैयार कर लेती हूँ। एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ब्रश से सारी तरफ फैला दें। अब जो बैटर तैयार किया है चम्मच में थोड़ा सा लेकर उसे हल्के हाथ से यूं गोल घुमाकर चपाती की शक्ल में डालते जाएं और इसको अच्छी तरह फैला दें। इसकी कुकिंग भी लो फ्लेम पे ही करनी है। जब एक तरफ इस तरह बबल बनने लग जाएं तो इसकी साइड पलट दें। इस तरह मैं तमाम रोल पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब मैं रोल तैयार करती हूँ। बटर पेपर पे पहले ये रोल पट्टी रखूँगी। अब मैं इसमें स्पैगेटी फिलिंग लगाऊंगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी लगाना चाहते हैं। चाहें तो ज़्यादा लगा लें, चाहें तो कम लगाएं। इस तरह इसकी फिलिंग रख के मैं इसको रोल करूंगी और साइड से अंदर को फोल्ड करते जाएंगे और ऐसे ही इसको रोल कर लेना है और साथ ही बटर पेपर में फोल्ड करते जाना है। और दोनों साइड से इसको बंद कर लें। इस तरह तमाम रोल तैयार कर लें। रोल तैयार हो गए हैं। अब मैं एक रोल की कटिंग करके दिखाती हूँ। कि अंदर से दिखने में कितना प्यारा लगता है। ये ना सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करना है आपने और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन क्लिक ज़रूर कर लें। इसी सूरत में मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। दुआओं में याद रखें और फीडबैक देना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।